किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी, सच्ची सरकार तुम्हारी। ओ सच्चा दरबार किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। यहाँ हर कोई नहीं आ सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आना कैंसिल कर दिया, और हम जब आ रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि क्या जो यहाँ नहीं आए हैं वो मौत से बच जाएंगे। मौत तो 7 तालों के भीतर ले जा कर के मारती है साहब। वे अपने आप को 7 ताले के भीतर बंद कर ले, मौत तो वहाँ भी ले जाके मारेंगी। और जो यहाँ मर गया वो तो सीधा बाबा के घर गया। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। लेकिन यहाँ हम मरने के लिए नहीं आते हैं। ये जगह तो जीवन प्रदान करती है, जीने की प्रेरणा देती है। सिर्फ रोटी खाना, सांस लेना, खाना कमाना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। भगवान ने अगर हमें ये शरीर दिया है, शरीर की परवाह न करते हुए 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने श्री राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी। और मंदिर का निर्माण वो तब भी नहीं देख पाए, लेकिन कुर्बानी दे गए। आज उसका नतीजा है जो आप और हम श्री भगवान का दर्शन करने जाएंगे जब मंदिर निर्माण हो जाएगा। जय हो। क्या ये कम सौभाग्य है हमारा? सनातन धर्म केवल भारत में नहीं है, ये पूरे विश्व का धर्म है। जैसे आपको भारत में ही कितने लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग। हम इनको मानते हैं। एक धर्म ऐसा है जिसके पीछे लोग सारा लॉजिक बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, कि हम जितना प्रवचन करते हैं श्रीमद् भगवत गीता पर ही करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं मानते हैं। सवेरे मुरली बजाते हैं, वो मुरली पढ़ी जाती है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। वो मुरली पढ़ते हैं लेकिन मुरली वाले को भगवान नहीं मानते हैं। मुझे बताइए, जिस गीता की नींव पर ही पूरी इमारत खड़ी है, जिस गीत को, उस गीत को जिस भगवान ने गाया है, उसको नहीं मानना अपने धर्म से दगा करना ही नहीं है, हजारों लोगों को गलत रास्ता भी दिखाना है। जय हो। हजारों लोगों को गलत रास्ता भी दिखाना है। कालों से सनातन धर्म न जाने कितने युगों से दुनिया को दिशा देता चला आया है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूर्व जन्म के कोई पाप होंगे जो आज पश्चिमी सभ्यता के पीछे चल पड़े हैं। जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हैं, जो भूल जाते हैं कि 25 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे बच्चे दीवार में चिनवा दिए गए थे। किसी को मालूम? मैं परसों कल भी कथा में चर्चा हुई थी, और 4-5 दिन पहले कहीं कथा थी हमारी, तो वहाँ मैंने यही बात कही। मैंने कहा 25 दिसंबर को क्या आता है? 3 बच्चे खड़े होके बोले क्रिसमस। किसी को ये नहीं पता था कि 25 दिसंबर को पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, एक 5 साल का और एक 7 साल का, जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए थे। और जब उनको चिनवाया गया था तब सिख धर्म अभी अस्तित्व में नहीं आया था। सिख केवल एक पंथ था जो युद्ध करते थे मुगलों के खिलाफ। उस सेना को सिख पंथ कहा जाता था। वो 25 तारीख से लेके 27 तारीख तक पूरा परिवार सनातन धर्म के ऊपर कुर्बान हो गया, और हम 25 दिसंबर को डिस्को में जाकर के क्रिसमस डे मनाते हैं। जय हो। तो ये किसके लिए? हमारे लिए ही शर्म की बात है।
धर्म के ऊपर सरहंद की जिन दीवारों में छोटे बच्चों का जिस्म जड़ा है, जिंदा चिनवा दिया। सरहिंद की जिन दीवारों में छोटे बच्चों का जिस्म जड़ा है, उनकी जैसी कुर्बानी पर ही सत्य सनातन धर्म खड़ा है। जय हो। नहीं तो मिट जाता साहब कब का, लेकिन मिटा नहीं, मिटने नहीं दिया। उस वक्त बहुत बहुत आभार आपका। तो उस वक्त जब अभी 4 दिन से नरसिंह जी का चरित्र चल रहा था, आपसे एक बात और मुझे निवेदन करनी है। नानी बाई का मायरा किस किस को पता है इस बारे में? कौन कौन जानते हैं? सुना है आपने नानी बाई का मायरा? नानी बाई का मायरा ही सिर्फ नरसिंह जी का चरित्र नहीं है, वो नरसिंह जी के चरित्र में से एक भाग है, केवल एक बार का। भगवान ने नरसिंह जी को, जब तक नरसिंह जी रहे, कितने लोग जानते हैं कितनी बार दर्शन दिया भगवान ने? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 52 बार भगवान साक्षात प्रकट होकर के नरसिंह जी को दर्शन देने आए थे। जय हो। कितनी बार? 52 बार। यहाँ एक बार नहीं होता है। यहाँ तो हम अगर 52 बार वृंदावन के चक्कर लगाए हैं तो 10 लोगों को बताते हैं हम तो हर महीने वृंदावन जाते हैं, जैसे बिहारी जी पे एहसान करने जाते हैं। अभी कुछ लोग तो ये कहेंगे ऐसे भी वृंदावन घूम के आए हैं। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, खाटू घूमने की जगह नहीं है। ये कहिए हम भगवान से मिलने गए थे। घूमने जाएंगे तो चाट पकौड़ी खा के आ जाएंगे, मिलने जाएंगे तो मिल के ही आएंगे, बिना मिले वो आएगा। वो बिना मिले आने नहीं देगा। घूमने के प्रदर्शन से जो गया है वो कहेगा वृंदावन की लस्सी बहुत अच्छी है, पियो और जाओ अपने घर। और जो कहेगा मैं केवल बिहारी जी से मिलने गया हूँ, लाला दे दो जल्दी से पानी की बोतल और फटाफट सेवा करके निकल लो बेटा। अब आप कहेंगे किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार, किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। देखो 4 दिन से हम कथा कर रहे हैं ना, कथा होती है 2.5 से 3 घंटे की, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 4 बजे व्यासपीठ पे बैठने के बाद मैं 9:30 बजे उठ रही हूँ। कितने घंटे हो गए? 5.5 घंटे की कथा न मैंने सुनी न मैंने की, मैं कर भी नहीं सकती हूँ, लेकिन 5.5 घंटे कहाँ चले गए मुझे पता ही नहीं चला। जय हो। क्योंकि घड़ी में देख करके कथा नहीं होती। और जब ठाकुर जी को सुनना होता है तब सुनते हैं, और जब ठाकुर जी कहते हैं बंद करो तो बंद हो जाती है। और आज भी हम 4.5-5 घंटे की कथा करके आए हैं, तो हो सकता है गला थोड़ा थका हुआ 4 दिन से, पर मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ। मुझे राधे रानी की कृपा और आप सब लोगों का प्यार यहाँ घसीट के ले आया कि नहीं वहाँ तो जाना ही जाना है, गला चले या न चले पर राधे की हवेली जरूर जाना है। बोलो श्याम प्यारे की, बोलो राधे की हवेली की। इसको सेट करो बेटा। किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है श्याम तेरा दरबार।
जो भी आया खाटू के दरबार, पाया उसने सांवरिये का प्यार। जो भी आया खाटू के दरबार, पाया उसने सांवरिया का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, दर्शन से मन बगिया खिल जाए। एक झलक जिसको मिल जाए, दर्शन से बगिया ये खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे। जब जब प्रेमी कहीं भी कोई रोता है, रोता है, आंख में आंसू भर के चरण को धोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हारे हारे हारे, हम हारे के सहारे। कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला श्याम हमारा है। हो कलयुग में बस एक सहारा है, खाटू वाला शाम हमारा है। वो चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचा है। चारों तरफ दरबार की चर्चा है, हाथों हाथ ये देता परचा है। हो ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये देव दयालु, भरता भंडार किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है शाम तेरा दरबार। परिहारी का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। ये भजन जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं वृंदावन में थी, और आप यकीन नहीं मानेंगे, 7-8 साल तो हो गए होंगे इस भजन को मेरे ख्याल से। 7-8 साल से मैं सुन रही हूँ ये भजन। और जहाँ पर, अब मेरा नहीं कहूँगी, जहाँ ठाकुर जी का परिवार रहता है फरीदाबाद में, मैं वृंदावन में थी। और मेरा 8 वर्ष का बेटा मुझे फ़ोन करके कह रहा था घर पे कोई भी नहीं है और मुझे डर लग रहा है। ये रात को 11:30-12 बजे की बात है। 8 साल का बालक घर में अकेला था, पापा भी नहीं है घर पे, कोई भी नहीं है, आप आ जाओ। और मैं रात को 12 बजे कैसे जाऊँ? आज ये चर्चा छिड़ी है तो ठाकुर जी की इच्छा है। और जितनी माताएं हैं वो जानते हैं इस बात को कि माँ क्या होती है। वो रात को मुझे फोन करता ना पूरी रात की, मम्मी मुझे डर लग रहा है। और मेरे पास कोई और चारा नहीं था ये कहने के सिवा, हरे का तू है सहारा सांवरे।
भी तुझको पुकारा सांवरे। नहीं और सहा जाए हम मूल कहाँ जाए, कहीं और सा जाए हम बोल का जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। न जा सके न पहुंच सके, जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। मैंने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं है, रात के 12 बजे कोई बस नहीं है, और मैं टेलीफोन करूं तो ऑफिस के फोन पे फोन नहीं मिल रहा, पड़ोस में रात को 12 बजे फोन कर रही, कोई फोन नहीं उठा रहा, और अपने आप को इतना बेबस में महसूस कर रही थी। हम हैं कितने हारे परछाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई कह रही है, आंखों से दिल की सच्चाई कह रही है। नीर जो बहता है रो रो के कहता है, नीर जो बहता है रो के कहता है। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। आप जो प्रभु ने किया, क्या किया? मैंने कहा मैं तो यहाँ से अगर पैदल भी चलूंगी तो भी मुझे 3 दिन लग जाएंगे पहुंचने में वृंदावन से, पर तुझे तो 3 मिनट भी नहीं लगेंगे पहुंचने में। जय हो। तू पहुंच वहां पे, मैं नहीं जा सकती, तुझे 3 मिनट नहीं लगेंगे। और मुझे पता नहीं कैसे, जहां घर है उस लाइन में कोने वाले घर पर एक सिख फैमिली रहती है, आज भी रहती है, और वो मेरे बेटे का मित्र था। 12 बजे वो कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे निमिष के पास जाना है। मुझे निमिष के पास जाना। उसकी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हो रहा है इसको, और रात को 12 बजे वो बच्चा रोए कि मुझे निमिष के पास जाना है। 12 बजे उसके मम्मी पापा उसको मेरे बेटे के पास छोड़ के गए। तब से लेके आज तक वो सिख परिवार का बच्चा और मेरा बेटा आज तक भी दोनों एक साथ सोते हैं एक ही कमरे में, आज तक। वो अकेला नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं अकेला नहीं रहेगा। मैं कहीं गाऊं, मैं कहीं जाऊं, मैं कहीं नाचूं, मेरे बच्चे के साथ, मैंने उस बच्चे को कभी ये नहीं समझा कि ये सिख फैमिली का बच्चा है या किसी और का बच्चा। मेरे लिए तो वो साक्षात ठाकुर है। जय हो। और मीनू जी, उस साक्षात ठाकुर रूप में रोज रात को 9 बजे आ जाता है। आप कभी भी जाकर के देख लीजिएगा, दिन में नहीं आएगा, वो दिन में पढ़ के आ जाता है स्कूल से, और रोज रात को ठीक 9 बजे जब वो अकेला होता है, आप अभी भी जाकर के देखेंगे वो बच्चा उसके साथ सोया हुआ मिलेगा। जय हो। फिर मैं क्यों ना हो जाऊं उस ठाकुर की। किसी ने नहीं सुना, किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि उस घर में क्या हो रहा है। सबके माँ बाप भी होते हैं, सबके सास ससुर भी होते हैं, पूरी रिश्तेदारी होती है। इसलिए मैं सबको चीख चीख के कहती हूँ, इस जमाने में आते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में हर रिश्ता जो खास होता है। जय हो। ये है केवल, इसको पुकारिए। मैंने पुकारा है और वो आया है, हमेशा आया है और आता रहेगा। हाँ, इसीलिए कन्हैया कह रहा है, श्याम हमारा
दिलदार है, श्याम हमारा दिलदार है, दीन दुखी का आधार है, दीन दुखी का आधार है। ये तेरी सुनाई करेगा, ये तेरी सुनाई करेगा। और रात को 12 बजे मीनू जी के मन की अरदास पहुंच गई वो चरणों में। और उसके बाद उसके दोस्त की मम्मी ने कहा और दोस्त ने कहा कि मेरे को इनके बेटे के पास जाना है। कैसे हुआ ये सब? इसको कहते हैं मानसिक पूजा। आध्यात्मिक अपने मन से कन्हैया के पास चली गई। चरण शरण में आशाम की, चरण शरण में आशाम की, और फिर देख लीला घनश्याम की, फिर देख लीला। और जो इनके साथ होगा सबके साथ होगा। कैसे? खुशियों से झोली भरेगा, खुशियों से झोली भरेगा। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले श्याम का, मिलेगा सहारा प्यारे। आजा तुम प्रभु के द्वारे, होगी कृपा मेरे श्याम की, तुझ पर होगी कृपा मेरे श्याम की। हारे 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 के सहारे। जिस दिन मैं वृंदावन गई पहली बार, उसके बाद जब मैं वापस दिल्ली लौटी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैंने कहा लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को सुनते हैं, अंदर की आवाज ये सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज वो सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले, तेरे दिल की बातें जान ले, तेरे दिल की बातें जान ले। बहुत सारे लोग देखो, जिस वक्त नरसिंह, थोड़ा सा वक्त है ना, जिस वक्त नरसिंह जी का आविर्भाव गुजरात में हुआ तो नरसिंह जी के आने से पहले, गुजरात आने के बाद गुजरात की धरती पवित्र हो गई। तो अब कुछ लोगों का सवाल कि क्या गुजरात नरसिंह जी के आने से पहले अपवित्र था? हाँ था। और इसका जो इसकी साक्षी श्रीमद् भागवत कथा है। बेटा एक मिनट, आप भी सुनो जो मैं कह रही हूं, बच्चे भी इसलिए सुने क्योंकि जो इतने ये लोग बैठे ये भी कभी बच्चे थे। और कीर्तन में जब खाली एक ढोलक बजती थी, एक पेटी बजती थी, तो माँ बाप कहें या ना कहें, हमको इतना चाव होता था मंदिर में पहले से जाके दरी बिछा के बैठ जाते थे हम। और वो संस्कार आज खींच करके हमको यहाँ पर खाटू में ले आया है। अगर बच्चों में वो संस्कार हम नहीं देंगे तो फिर वो बच्चे क्या कहेंगे हमें? हम कहेंगे हमें खाटू मेले पे जाने का, रहने दो, बीड़ी वीड़ है वहाँ पे। और बहुत सारे बच्चे को अभी आने भी नहीं देते हैं अपने पेरेंट्स को, बहुत सारे बच्चे नहीं आने देते हैं। जब तक
माँ बाप अपने ऊपर आत्मनिर्भर होते हैं तो वो बच्चों को तीर्थ भी कराएंगे, घुमाएंगे भी, लेकिन जिस दिन माँ बाप बच्चों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं उस दिन बच्चे जहाँ कहेंगे वहीं जाना पड़ेगा। तो बच्चों को ये बताएं, सिखाएं कि तीर्थ पर तुम हमें लेकर के जाओ या न जाओ, बेटा राम जी बुलाएंगे तो हम जाएंगे। और बच्चों को जैसे लालच दे के चॉकलेट ले ले और होमवर्क कर ले। मम्मी एक पेज कर लिया, हाथ दुख रहा है, अच्छा एक चॉकलेट और दूंगी, 2 पेज कर ले। कितने काम हम बच्चों को लालच दे के करवाते हैं ना। तो एक चॉकलेट, बच्चों की रोज की चॉकलेट या उसको जो भी कुछ पसंद हो जिससे आपको लगे कि ये बच्चा आपकी बात मानेगा, चाहे प्यार से ही माने, मैं तेरे को वहां घुमाने ले जाऊंगी, वहां ले जाऊंगी, उसको रोज रामचरितमानस की 2 चौपाइयां पढ़ने के लिए कहिए। जो बच्चा रोज रामचरितमानस की 2 चौपाई पढ़ेगा, एक दिन वो आधा पेज भी पढ़ेगा, फिर एक दिन वो पूरा पेज भी पढ़ेगा, फिर एक दिन अध्याय पढ़ेगा और एक दिन पूरा रामचरितमानस पढ़ेगा। और जो रामचरितमानस पढ़ेगा वो बड़ा होकर के अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में छोड़ करके नहीं आएगा। जय हो। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो जानते पहचानते, वो जानते पहचानते, तेरे दिल की बातें जान ले, तेरे दिल की बातें जान ले। मेरे मोहन दौड़े आएंगे, तुझे आकर गले लगाएंगे। रग रग बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे, रग रग बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे। शाम कहाँ भाई दूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। रग रग बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे, रग रग बोल समाएंगे, आएंगे समाएंगे। नरसिंह जी जब पैदा हुए उस वक्त मुगल काल था और मुगल काल में ब्राह्मणों को तोप के मुंह के आगे खड़ा करके उड़ा दिया जाता था। जो राम का नाम लिया उसी के गले काट दिए गए और जिसके गले नहीं कटे वो हिंदू से मुसलमान बन गए। जितने आज लड़ रहे हैं उनको पता नहीं है हमारे दादा परदादा सबके सब हिंदू थे और उनको चाकू की नोक के ऊपर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित किया गया। उस वक्त भगवान का नाम लेना इतना मुश्किल था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में नरसिंह जी, एक तो होता है मोहल्ले का मशहूर, एक होता है शहर में मशहूर, एक होता है प्रांत का मशहूर, एक होता है देश का, लेकिन जगत पूरा संसार जानता था वो था नरसिंह भगत। जय ऐसे कठिन परिस्थितियों में जिसने भक्ति की मिसाल कायम करी हो। हमारे सामने आज तो कोई है ही नहीं। आज तो हम डंडा लेकर के कहते हैं कि नारा है कि नाम जय श्री राम जय श्री, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन हम खुद ही अंग्रेजों की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे सेंट पीटर, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए सब लाइन में लगे पड़े हैं। फिर लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमें पूछते नहीं। जो सेंट पीटर, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी में पढ़ेंगे ना वो पीटर ही बनेंगे, राम नहीं बनेंगे। जय हो। उनको रामायण नहीं पढ़ाई जाती है, उनको आप घर पे पढ़ाएं। अगर बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में जा रहे हैं तो उनको आप रामायण घर पे पढ़ाइएगा, तब जाकर के सनातन धर्म बचेगा। ताली बजाइए जरा। तब नहीं मिटा पाया, आज कौन मिटा सकता है साहब? दोनों हाथ उठा के ताली बजा के 1 2 3।
और द्रौपदी कर गिलाया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। भक्तों की हार उसे स्वीकार नहीं होगी। भक्तों की हार उसे स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, पूरा है भरोसा सांवरे, जब तू मेरे साथ है सांवरे, सर पे तेरा हाथी है। सांवरे, जब तू मेरे साथी है। सांवरे, सर पे तेरा हाथी है। देखो, मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहती हूँ। नानी बाई, नरसी, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहदास और जाने रसखान, कितने भक्त, इनको जिनको दर्शन दिया है ना भगवान ने, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में भी नहीं, कलयुग में भगवान ने दर्शन दिया है साक्षात। कलयुग में आए हैं और इतनी मोटी भक्तमाल है, उठा करके देखिए किन किन भक्तों को भगवान ने कैसे कैसे कई कपड़े धो रहे सकूबाई बन के, कहीं धन्ना जाट के खेत में चिड़िया उड़ाने, कहीं सूरदास जी की उंगली पकड़ के चल रहे बुढ़ों गिर ना जाए, कहीं कबीरदास जी के साथ कपड़ा बुनवा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं दुर्गेश भाई? कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? हम ही पापी हैं, हम ही बुलाते नहीं। हम ही पापी है, हम ही बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। बिल्कुल, दोनों सीधे हाथ करिए और सीधे हाथ करके ताली बजा के 1 2 3 जय हो। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? 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 बेर बिलनी के जैसे खिलाते नहीं। शेर बिल्ली के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? कौन कहता है भगवान नाचते नहीं? गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। ताली बजा के और मेरे साथ मिलके गाएंगे। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? कौन कहता है भगवान खाते नहीं?
विदुरानी की जैसे खिलाते नहीं, विदुरानी की जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम के शिव में कृष्ण दामोदर में, अच्युतम के शिव में कृष्ण दामोदर में, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय श्री राधे बोली सांवले सरकार की, जय खाटू नरेश की, जय शीश के दाने की, जय हारे की सहारे की, हो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ, श्याम बाबा, श्याम बाबा ये भजन में इतनी सी थी तब से बाबा के दरबार आ रही हूँ, छोटी सी थी तब से, और इधर से फिर बाबा ने कहा उधर धकेल दिया, जाओ उधर जाओ, अब उसने वापस भेज दिया इधर। ये भक्त और भगवान के बीच में कभी इधर कभी उधर। लेकिन मैं एक निवेदन जरूर करूं आपसे कि आप चाहे राम कहिए चाहे श्याम कहिए, लेकिन कुछ तो कहिए, सुबह कहिए या शाम कहिए, भगवान का नाम बोलिए जरूर एक बार, क्योंकि दिन में कहा लग करूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम भी अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अगली बार मैं आपको ये जरूर सुनाऊंगी कि अंत में परिणाम क्यों निकला, कब निकला, कैसे निकला। ये भजन हमने सुना तो बहुत बार है कि अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। लेकिन किसने निकाला और ये कैसे हुआ, किस किस को मालूम है? एक किसको? हाँ बताओ। हाँ कैसे बताया? नहीं 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 नहीं, फिर वो दूसरा है। वो तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति का परिचय दिया था। वो तो विभीषण जी ने कहा था। हाँ याद आ गया, बता दो फिर। हाँ डूब गया। उसके पीछे भी एक हाँ बहुत अच्छी बात है ये, आप तालियां बजा दीजिए एक बार विजेता जी के लिए। राम से बड़ा राम का नाम सत्य है, लेकिन वो पत्थर क्यों डूबा? हाँ वो राम जी ने हनुमान जी से कहा, चुपके से बुला के कोने में, बोला तुमसे ही बता रहा हूँ और किसी से नहीं कह सकता। क्या? बोला देखो सारे बंदर मेरा नाम लिख के पत्थर छोड़ रहे हैं और वो सब तैर रहे हैं। मैंने पत्थर छोड़ा और वो डूब गया। तो हनुमान जी ने कहा वो तो डूबना ही था। क्यों? बोला आप जिसको छोड़ोगे वो तो डूबेगा ही। जय हो। वो कैसे तैरेगा जिसको आप छोड़ दोगे? लेकिन अंत में निकला यही परिणाम। ये मैं आपको अगली एकादशी पर बताऊंगी। कौन कौन आएंगे अगली एकादशी पर? कहो जय श्री राम।
जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे कान में कहा जाता है जय श्री राम, और जब जाते हैं तब भी हमारे कान में कहा जाता है जय श्री राम। जय लेकिन तब हम सुन नहीं सकते हैं। सब जानते हैं तब हम नहीं सुन पाएंगे, न बोल पाएंगे, न कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। जो बोलते जा रहे हैं वो हमारे कान में चिल्लाते जाएंगे, और उनको भी पता है कि जब हम जाएंगे तो हम भी नहीं सुन पाएंगे। सिर्फ वहीं तक बोलते हुए जाते हैं और वहां से वापसी आते ही कहेंगे लाओ चाय पिलाओ, हम थक गए। ये सत्य है। ऐसी कभी हमने सोचा ही नहीं। वही हाथ है, वही पैर है, आंख है, नाक है, कान है, वैसा ही शरीर है। ऐसी कौन सी चीज अंदर से निकल जाती है जो खाली बंगला जो यूं लुढ़क जाता है एकदम से? क्या है ऐसा? वो है भगवान की दी हुई चेतना। एक इसी पे आदमी काबू नहीं कर पाया, नहीं तो सब मंदिरों में अपनी ही तस्वीर और अपनी मूर्ति लगा लें। अगर मौत के ऊपर उसने काबू पा लिया होता तो भगवान ने अपने हाथ में रखा हुआ है। देखो तो मुझे बताओ, 1000 गज, 2000 गज, 5000 गज, अच्छा है, हमें इकट्ठा करना चाहिए जितना भोग सकें। भगवान ने दिया भी है। मेरे बच्चे हैं, हर माँ बाप चाहता है मेरे पास जो चीज़ है मेरे बच्चों के काम आए। हम किसी के घर जाते हैं, हमारा बच्चा उनके बच्चों के खिलौने से खेलने लग जाए, और जब मम्मी कहे बेटा चलो वापस, तो वो बच्चा उस खिलौने को उठा के कहे ये मेरा है, दे ही ना वापस। तो जिनके घर गए हैं ना, वो परिवार वाले क्या कहेंगे, अगली बार इसको नहीं बुलाना, हमारे घर मत लाना। ऐसे ही धरती माता कहती है यहाँ पर हर चीज मेरी है। जो आया है जितनी देर यहाँ पर रह रहा है उतनी देर खेल ले सबसे। जाते टाइम कहेगा मैं लेके जाऊंगा, भगवान को कहूंगी अगली बार इसको इस भेष में मत भेजना। क्योंकि जानवर कभी नहीं कहते ये जो जिस खेत में मैं चल रहा हूं भगवान ये मेरे नाम करवा दो। किसी गाय भैंस ने कहा कभी, किसी बकरी ने कहा ये पेड़ में चल रही हो मेरे नाम करवा दो, मेरा है, नहीं कहा। जानवरों को कथा सुनने की आवश्यकता क्यों नहीं है बताओ मुझे? क्योंकि जानवर जब से धरती पर आए हैं अपना धर्म निभा रहे हैं। गाय को घास खाने को बोला वो घास ही खा रही है, शेर को मांस खाने को बोला वो मांस ही खा रहा है, इंसान को अनाज खाने को बोला वो घास भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है, अनाज भी खा रहा है। तो धर्म से कौन बिगड़ा है? जानवर नहीं बिगड़े। इसलिए भगवान ने कहा जानवरों को कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, जिनके दिमाग बिगड़े हैं उनको कथा सुनने की आवश्यकता है। जय हो। जो अपने धर्म से डिग गए हैं उनको कथा सुनने की आवश्यकता। कथा मेरे और आपके लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। वो तो बेचारे अपने धर्म पे चल रहे हैं, जैसे भगवान ने भेजा वैसे ही रह रहे हैं। और हम तो इंसान तो थैला लेकर के जानवरों के जंगल में भी घुस गए हैं, उनको भी बेचारों को वहां से बाहर निकाल दिया है कि ये हमारा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जब हृदय में केवल भक्ति नहीं, भक्ति जब आती है तो ज्ञान और वैराग्य भी साथ आता है। केवल ज्ञान वैराग्य अहंकार लाता है। कौन क्या सोचता है मुझे इस बात की परवाह करनी मैंने 10 साल पहले छोड़ दी है। तू क्या सोचता है मुझे इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि ये क्या सोचता है। मैं नजरों से नजरें मिला करके उससे कह सकूं धर्म का प्रचार प्रसार करने निकली हूँ, तेरे नाम का प्रचार प्रसार करने निकली हूँ। किसी को अच्छा लगे तो मुझे 10 बार बुलाए, किसी को नहीं अच्छा लगे तो उसको जय राम जी की जय हो। जय हो। क्योंकि धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आओ, ये जितने लोग हैं, मैंने जो कहा कि यहाँ पर जितना हम सब घेर के बैठे हैं, आज तक भगवान ने इस धरती पे कोई चौकीदार नहीं छोड़ा है। कोई भगवान का चौकीदार? क्योंकि भगवान जानते हैं जितना मर्जी ऐसे इकट्ठा कर लो, लेकिन जब अंदर की चेतना निकलेगी तो एक सुई का नोक के बराबर दाना भी साथ नहीं ले जाएगा, कोई जा ही नहीं सकता। उसको चौकीदार रखने की जरूरत नहीं, व्यवस्था ही ऐसी है। सबके सब यही छोड़ करके गए हैं, कोई एक लेकर के नहीं गया। आज कोई किसी सेठ को याद नहीं करता, किसी राजा को याद नहीं करता, लेकिन कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई को सब याद करते हैं, क्योंकि वो भगवान के नाम का धन अपने साथ लेकर के गए हैं। वही धन लेकर के जाइए यहाँ से। ताली बजा करके कहेगा ओ श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ओ सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा।
भाई, मीनू जी पीछे आ रही है, माइक वगैरह रेडी रखना। दीपेश भाई कीप माइक रेडी। अरे सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। चाहे दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। अरे सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। चाहे दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। श्याम बाबा तेरे पास आए हैं, चरणों में तेरे अरदास लाए हैं। तेरे पास आए हैं, चरणों में तेरे अरदास लाए हैं। बोलो श्याम बाबा तेरे पास आए हैं, चरणों में तेरे अरदास लाए हैं। तेरे पास आए हैं, चरणों में तेरे अरदास लाए हैं। अरे जब फागुन का मेला होगा हमको जय हो भैया, ये फोक बंद कर दो। कर दिया। आओ ताली बजा करके सब कहना, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। बोलो श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अरदास क्या हो भगवान के आगे? क्या हो अरदास? अपने दो आंसू के बदले भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं मांगा भगवान उनके पीछे पीछे फिरते रहते हैं। अरे कुछ ले ले भैया, कुछ ले ले भैया, इन आंसुओं के बदले, इस भक्ति के बदले कुछ मांग ले। लेकिन भक्त कहता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जब तक नहीं चाहिए तो जो उसको चाहिए भगवान वो भी काम खुद करते हैं सारे। उसने कुछ मांगा नहीं तो क्या भगवान को दिखता नहीं कि इसको क्या चाहिए? उसको सब कुछ दिख रहा है, लेकिन मांग लिया तो भगवान बड़े खुश होते हैं, बहुत खुश होकर के देते हैं। ये तूने 16 माला करी, ये तूने 4 परिक्रमा करी, तू मेरे हर ग्यारस को आया, हर बार तूने आने का हिसाब किताब कर दिया, मैं इतनी बार आया, ये ले अपने भक्ति का बदला। जय हो। तू थारे घर राज्य में, मारे घर राज्य, जाओ थारा अपने हो गयो हिसाब। भाई जब मैं हिसाब ही करन आया, तुम मारा से बढ़िया हिसाब करवा वालों बैठे हो, 20 से ज्यादा हिसाबगारों कौन है? लेकिन वो बंद कहाँ जाता है? वो बंद जाता है जब मांगने वाला कुछ मांगता नहीं है, परेशान हो जाता है। वो क्यों पीछे पीछे फिरता है कि ले लो? इसलिए पीछे पीछे फिरता है कि ये नहीं मांगेगा तो मुझे इसका गुलाम बनना पड़ जाएगा। जय हो। हम तो बड़ा खुश होते हैं कि एक मेरे साथ में 3 साल पहले एक परिवार आया। हर बार कोशिश करती हूँ किसी न किसी को बाबा के दर्शन हो जाए। एक को लाऊं, वो फिर बाद में 3 को लेके आता है अपने साथ में। ऐसा हुआ है ना सबके साथ में? आपको भी कोई ना कोई लाया, फिर आपने कहा नहीं चलो आप चल के तो देखो। तो हम भी लाए, आप चल के तो देखो। लेकिन हम उनको समझा के लाए थे, चुप रहना, आंखों से आंसू गिरे तो गिरने देना, बच्चा क्यों रो रहा है माँ सब जानती है। जय हो। कौन सी ऐसी माँ है जो बच्चे के रुदन को पहचानती नहीं है? सब जानती है। साहब, एक कुकर का बालक बच्चा, एक गाय का बच्चा, एक शूकर का बच्चा भी जब रोता है ना तो उसकी माँ को, कुकरी को भी पता होता है कि वो किस भाषा में रो रहा है, क्यों रो रहा है। जय हो। तो हम तो इंसान के चोले में हैं, हमें नहीं पता होगा हमारा बालक क्यों रो रहा है। फिर वो भगवान है, उसको नहीं पता हम क्यों रो रहे हैं, सब पता है उसको। मुख से क्या बोलना है, मन से क्या कहना है। अंतर्यामी यानी कि अंतर का भगवान, तेरे मेरे अंदर जो घट रहा है उसको सब कुछ जानता है वो। तो मैंने उनको कहा मांगना मत कुछ भी। वापिस आए, 15 दिन बाद मेरे पास भागी भागी आई,
मैंने कहा क्या? मैं बाबा से गाड़ी मांग के आई थी, आज हमारी गाड़ी आ गई। जय हो। मैंने कहा नहीं मांगना था आपको। कौन सी गाड़ी ली? बोली वैगनार। मैंने कहा क्या पता वो तुम्हें मर्सिडीज देने वाला था। जय हो। अब भगवान तो खड़े हैं समंदर लेके, और हम एक लोटा लेके खड़े, इसी में भर दो बस। जय हो। तो भगवान कहेंगे अच्छा। जैसे कई बार होता है ना, बच्चा जाके माँ को कहता है मम्मी मुझे 5 रुपए दे दो, और माँ सोच रही होती है इसने कई दिनों से नहीं मांगा, आज तो मैं इसको 50 रुपए दूंगी। और बच्चा आया, उसने कहा मम्मी 5 में निपट गूँ आज तो। जय हो। तो मैंने कहा तुम तो 5 लाख रुपए की कार में निपट गई, वहां तो 5-5 करोड़ की कार लेने वाले आते हैं। जय हो। लेकिन बोलते कुछ नहीं है। वो जिसको देता है ना छप्पर फाड़ के ही देता है, फिर मांगना नहीं। तुम पूर्ण परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ओम जय। हम कहते हैं बाबा मेरे दुखड़े मिटा दो, तो बाबा कहेंगे दुखड़े क्या? ये कर्म का रजिस्टर क्या मैंने भरा है जो मैं हाथ में रबड़ लेके मिटा दूं? मैं तुम किसी के घर चोरी करके आओ और पड़ोसियों को कहूं तुम मेरे बदले जेल चले जाओ, अपना कर्म तो खुद भुगतना पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी इसके दरबार में आने के बाद कर्म तो भोगते हैं सब, पर वो बन कैसा जाता है कर्म? जैसे चोट लगती है तो कोई बिना सुन्न किए आपके टाके लगा रहा हो तो चीखे मार मार के रोएंगे हम, पर भगवान के दरबार में आने के बाद चोट तो लगती है, पर सुन्न होने का इंजेक्शन लग जाता है, दुख कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। जय हो। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे कर्म में इतना बड़ा दुख लिखा था, बाद में पता चलता है। उसकी माया का पार कोई जान नहीं पाया है कि हमने ये देखा कि हमारे से आगे जा रही गाड़ी एक गाय से टकरा गई और लटपट होकर गिर गई। हमने कहा हम तो बच गए। हम बचे नहीं, हम बचाए गए हैं। हम बचे नहीं हैं, हम बचाए गए हैं। जो हमारा धर्म है, हमारी पूजा है, हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी भक्ति है, हमारा दान है, हमारा पुण्य कर्म है, वो इतनी बड़ी दीवार बन करके हमारे आगे खड़ा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। हम भगवान की कृपा को कहाँ समझ पाते हैं? समझ जाते हैं तो कभी किसी को दुर्वचन न बोल करके कर्म न बनाते अपने। जब भी अभी मैं रास्ते में आ रही थी तो कुछ बच्चे, जितने मेरे युवा भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं ना, मेरा मकसद केवल हंगामा मचाना नहीं है। अगर सुनने वाला ही कोई नहीं बचेगा, धर्म को चाहने वाला ही कोई नहीं बचेगा, तो हम किसको सुनाएंगे? तो धर्म की डोर और झंडे मेरे युवा भाई बहनों के हाथ में है। आपने सनातन धर्म को आगे ले जाना है। हमसे तो जितनी कोशिश बन पड़ रही है हम कर रहे हैं, पर आप लोगों के सहयोग के बगैर नहीं ले जा सकते हैं। मैंने अभी भी निवेदन किया था कि मुगल काल में तलवार गर्दन पे रख करके जब मुगल इस धर्म को दबा नहीं पाए, तो आज कौन दबा सकता है हमारे सनातन धर्म को? जय हो। अब कौन मिटा सकता? तब नहीं मिटा, मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सनातन धर्म आज भी मौजूद है और सदा सदा रहेगा। तो निवेदन मेरा ये है कि कुछ बच्चे आ रहे थे और इतने दुर्वचन बोल रहे थे आपस में। तीर्थ पे आकर के अपने मुख से कभी कोई गाली, कोई दुर्वचन मत निकालिए मुख से, क्योंकि तीर्थ पे हम आते हैं अपने पापों का नाश करने के लिए, और तीर्थ पे बैठ के जो पाप करेंगे उसका नाश कहाँ पे करेंगे मुझे बताइए। जय हो। अगर तीर्थ पे पाप किया तो इसका भरपाई करनी बड़ी मुश्किल है, होगी नहीं। इसकी भरपाई तो वहां होगी। बात हंसने की है, पर सच्ची में गरम गरम कढ़ाई में तले जाएंगे। लोग सोचते हैं कि नहीं है। आपको बताऊं, आपको अगर नरक देखना हो, लोग कहते कोई स्वर्ग नरक नहीं है। मैं धरती पे ही आपको नरक का पता दे रही हूं। आप बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाओ, गरम कढ़ाई में तलते हैं तो क्या लगता है? जल रहा है, ऐसा ही है ना।
आप किसी कैंसर के मरीज से मिलिएगा, उसको पूछिएगा जब कीमो चढ़ता है तो उसको कैसा महसूस होता है। जय हो। ऐसा लगता है जैसे शरीर पे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। तो वो तले ही जा रहे हैं, और एक बार नहीं, रोज रोज तले जा रहे हैं। तो कोई तो कर्म है ना प्यारे। आप भी सुनना, और आपके सामने भी अगर कोई बोले तो उसको बोलना ना मैं सुनूं और ना मैं बोलूं। मेरे सामने मत कहो, सुनना भी पाप है, बोलना तो छोड़ दीजिए। सुनना भी पाप है, सुनिए भी मत। मतलब तुम बोल रहे हो, आगे जाके बोलो। पहली बात तो बोलो ही मत, तुम भी बच जाओ। उसको भी समझाना, छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हैं, हम जब आगे जाके दुखी होते हैं तो ये कर्म होता है हमारा। आज ही से समझ जाओ इस बात को। किसी कभी तीर्थ पे नहीं बोलोगे तो बाद में घर की भी आदत छूट जाएगी तुम्हारी। जय हो। क्यों छूटेगी घर की आदत? क्योंकि घर में भी भगवान रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप जो है ना, वो भी भगवान ही है। माँ बाप के सामने भी कभी गाली नहीं देना, भगवान की मूर्ति के सामने कभी गाली नहीं देना। क्योंकि अगर मूर्ति समझा तो वो कुछ देगी नहीं, और भगवान समझा तो बहुत खींच खींच के देंगे कि मेरे आगे वो बुरा बोल रहा है। जय हो। एक ही चीज समझ लेना, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। वो सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट काटो श्याम हमारा। 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 सुख हरिता मेरा दुख हरिता, गुणगान लाया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। ओ दीन दयाल दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। दीन दयाल दया के सागर, नीचो खाती मेरी गागर। बिनती मेरी तुम सुन लेना है, उदारी है नटनागर। बिनती मेरी तुम सुन लेना है, उदारी है नटनागर। भर देना भर देना, तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। अच्छा, शाम के पास ही आए हैं ना हम मिलने के लिए। मिलने के लिए तो दोनों हाथ से ताली बजा के कहना और बोलना सारे, श्याम बाबा। हालांकि आपने धीरे भी बोला, दुर्गेश भाई गद्दा दबा दो जरा। आपने धीरे भी बोला, भगवान तो तब भी सुन लेंगे। वो तो आप मन में भी बोलो, वो तो तब भी सुन लेंगे। लेकिन आपके जोर से गाने से कल्याण किसका होगा? किसका कल्याण होगा? एक तो जीव का, और दूसरा जो आसपास से जा रहे हैं ना, मंदिर के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगा होता है, वो किस लिए लगा होता है? कि जो आरती में नहीं आ पा रहे हैं ना, आरती सुन के उनका कल्याण हो जाए। जय हो। जो मंदिर में बैठे हैं उनका कल्याण तो हो ही जाएगा, जो नहीं आ पा रहे हैं तो जरा जोर से बोलिए। आपको किसी लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, मुझे है, क्योंकि मैं 4 दिन से कथा कर रही थी, इसलिए मुझे है। ये आपका प्यार है जो खींच लाया। आप गाइए जोर से, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ। हो जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा। मेला आए हमको पास बुलाना होगा। जब फागुन का मेला आए हमको पास बुलाना होगा। मेला आए हमको पास बुलाना होगा। मैं मारूंगी भर पिचकारी, तुमको रंग लगाना होगा। मैं मारूंगी भर पिचकारी, तुमको रंग लगाना होगा। कौन सा रंग? ये देखो, ये गुलाल है ना, पानी लगाओ हट जाएगा। प्रेम का रंग लगाना बाबा मेरे, ऐसी रंग दे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग नहीं छूटे वो। तो भगवान मुझे ऐसा रंग लगाना कि तुम्हारा रंग चढ़ जाए, फिर मेरे ऊपर किसी और का रंग चढ़े ही ना। जय हो। रंग देना मुझे, रंग देना, रंग देना मुझे, रंग देना।
विश्वास है कि बाबा हर घड़ी हर पल मेरे साथ है। उठाना दोनों हाथ और ताली बजा करके मेरे साथ मिलके गाना। बेटा ढोलक कम रखना। जब जब तेरी याद सताए शाम सुंदर नैनों में छाए, जब जब तेरी याद सताए शाम सुंदर नैनों में छाए, सब जब तेरी याद सताए शाम सुंदर नैनों में छाए, जब जब तेरी याद सताए शाम सुंदर नैनों में छाए। भक्तों की है यही कामना सारा जगत सुखी हो जाए, भक्तों की है यही कामना सारा जग सुखी हो जाए। कर देना सुखी कर देना, विश्वास लाया हूँ चरणों में। सारी दुनिया सुखी हो, वसुधैव कुटुंबकम, ये केवल ये शब्द जो है ना, ये सनातन धर्म की देन है। जीते जी और मरते मरते सदा इस बात का गर्व करना कि झोपड़ी में रहूं या महल में, राम का था शाम का था और शाम का ही रहूंगा। जय हो। संसार में दूसरा ऐसा कोई देश आपको मिलेगा जहां पर माँ बाप को भगवान की उपाधि दी जाती है? कहीं उदाहरण ही नहीं मिलेगा। वहां तो 18 साल का होते ही घर छोड़ के भाग जाते हैं सब। जिनके पद चिन्हों पर आजकल बच्चे चल रहे हैं, और ज्यादा पढ़े लिखों के माँ बाप ही आपको वृद्धाश्रम में मिलेंगे। आपने किसी गांव में या हमारे जैसे कल्चर हैं इसमें नहीं सुना होगा आपने कि फलाने के माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं। ये तो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं लोग, तो उनको माँ बाप से किसी को परिचय कराते हुए भी शर्म आती है कि ये हमारे माँ बाप हैं। जय हो। फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये बच्चे जब नाक पहुँचते थे तब माँ बाप इनको नहला धुला करके और मुंह पे काला टीका लगा करके सबसे मिलवाने ले जाते थे, ये मेरा बच्चा है। जय हो। आज वो बच्चे माँ बाप से मिलवाने में शर्माते हैं। लेकिन प्यारे, ये चमड़ी है ना, किसी की सगी नहीं हुई। हम लोग सोचते हैं हर साल हम जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन नहीं है वो। 1 साल और ख़त्म हो गया, 1 साल और ख़त्म हो गया, 1 साल और ख़त्म हो गया। मना, तूने भगवान को तो सिमरा ही नहीं, और अगला साल नहीं मिला तो। हमारे महाराज अब तो तिलक लगाना भी अपराध मानते हैं लोग, लगाते नहीं हैं। कईयों को हम ऐसे करते ना, तो कई लड़के तो फिर भी लगवा जाते हैं। मैंने कई मेरी बहनों को देखा है, मैं उनको ऐसे तिलक लगाने लगी, वो कह नहीं यहीं पे दे दो। आपने देखा होगा, कहेंगे नहीं यहीं पे दे दो, हम लगा लेंगे। और फिर ऐसे लगाते हो ना, यूं करते हुए चले जाते हैं। और ऐसे तिलक भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तिलक करके ऐसे होना चाहिए। ये है सनातन धर्म की पहचान। और क्यों है ये तिलक? आड़ी टेढ़ी रेखाओं को सीधा कर देता है। जय हो। हम लगाते ही नहीं हैं तिलक। तिलक लगाओ तो लोगों को शर्म आती है, यही तो हमारी पहचान है। अब तिलक लगता है। हमारे महाराज जी के एक मित्र थे, महाराज जी बताते हैं, बोले रात में एक दिन में 1 बजे उठ गया, पानी पीने जा रहा था, देखा तो साथ में उनके एक मित्र थे, वो आधी रात को उठ के तिलक लगा रहे थे, आधी रात को। तो महाराज जी ने कहा ऐसी क्या आफत आई पड़ी है, सवेरे उठ के लगा लेना। बोले जो तिलक लगाता है और कंठी की माला पहनता है ना, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा पुराण कहते हैं कि जो तुलसी की माला और तिलक लगाता है, वो तिलक लगा के और तुलसी की कंठी की माला पहने पहने अगर उसके प्राण निकल जाए तो वो सीधे परम धाम को जाएगा। जय हो। और किसको पता है कि मैं सवेरे उठूं कि ना उठूं? अगर रात को मुझे यमदूत ले गए तो मेरे माथे पे तिलक नहीं होगा, इसलिए मैं तो तिलक लगा के सोऊंगा। उठा नहीं तो आधी दुनिया तो ऐसे ही सोते सोते में ही चली जाती है। रात को लंच बना के सोएंगे, पता है नहीं सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे। लंच की सुबह लंच लेके जाएंगे, पता नहीं लंच को हम लेके जाएंगे या हमें कोई लेके जाएगा। जय हो। इसकी क्या गारंटी है? कम से कम रात को भगवान का नाम जप के सो कि सुबह यमदूत उठाने आ जाए तो हनुमान जी कहे हट परे, राम जी का भगत है, मैं लेके जाऊंगा इसको, तुम हाथ नहीं लगा सकते हो। जो नाम जप के सोते हैं, जो तुलसी माला पहनते हैं, उनको हनुमान जी लेके जाते हैं, भूत नहीं लेने आते हैं उनको। भूत तो हनुमान जी की मार से ही भाग जाते हैं।
बोली बजरंगबली महाराज की जय हो आयो फागणियो जय हो बुलायो रे आयो फागणियो आयो फागणियो रंगीलो बाबा शाम बुलायो रे आयो फागणियो आयो फागणियो रंगीलो बाबो शाम बुलायो रे आयो फागणियो आयो फागणियो रंगीलो बाबा शाम बुलायो रे आयो फागणियो से पहले आपकी जेब में पैसे न भी हो और कोई आपको कहे चल मेरे साथ तो समझ लेना खर्चो भेज दियो सावरियो खर्चो भेज दियो सावरियो डर आयो रे आयो फागणियो आयो फागणियो रंगीलो बाबा शाम बुलायो रे आयो फागणियो दिख रहे हो मुझे, तुम नाच नहीं रहे हो, अंदर बैठे सारे दिख रहे हो। दोनों हाथ उठाइए और जरा मेरे भाई लोग हाथ उठा के नाचो। 1 2 3 जय हो।
5 मिनट के लिए खड़े होकर अपनी जगह पे फिर बैठ जाना कुर्सी पे, दोनों हाथ उठा करके और घूम के नाचो। 1 2 3 जय हो। कीबोर्ड खोलो। आज भी रज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया। हो होली तू अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली, कोई काली कोई गोरी रे रसिया, कोई काली कोई गोरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। आज भी रज में होली रे रसिया। हो होली मर शाम रंगीला पलकाऊं आड़ो फागण आ गयो, हर शाम रंगीला पलका उठाओ फागण आ गयो, तू का राजा पलकाऊं आड़ो फागण आ गयो। आटू को राजा पलका उठाओ फागण आ गयो। सारे मिलके कहना जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जोर से कहना जय श्री श्याम। जय हो। वो झोली भर देर मारी झोली भर दे, झोली भरी दे बीमारी झोली भरी दे। मैंने अभी कहा था मांगना नहीं, तो हम बाबा कहेंगे झोली में क्या भरना है, बताएंगे वीरा। पहले बोलो झोली भर देर मारी झोली भर दे, झोली झोली रे मैं तो प्रेम री दीवानी मारी झोली भर दे, मैं तो प्रेम री दीवानी मारी झोली भरी दे। मैं तो
सतावे हो। आजा रे सावरिया थारी याद सतावे हो। आजा रे सांवरिया थारी याद सतावे हो। आजा रे सावरिया थारी याद सतावे हो। हिच 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 की माने आवे रे थारी याद सतावे। हिच 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 रे आवे थारी याद सतावे हो। हिच 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 की माने आवे थारी याद सतावे रे। हिच 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 रे आवे थारी याद सतावे हो। रात शाम सपने में आए। 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 ओ नहीं अभी गए, नहीं अभी गए, नहीं अभी गए रात शाम सपने में आए। रात शाम सपने में आए। राधे 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 जय जय राधे। राधे की हवेली, राधे की हवेली बड़ी अलबेली, लागली तलबली है सबकी सहेली। राधे की हवेली, राधे की हवेली।